So we will start with acid, bases and salt today. एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हमें पता कैसे चला? एकदम हम लोग चलते हैं 300-400 साल पीछे, ठीक है? तो सबसे पहले अर्ली डिस्कशन में देखा जाए सर कि सबसे पहले किसने एसिड, बेस या सॉल्ट का जिक्र किया? सर पूछना है कुछ। हाँ सौरभ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर। सर एक्टिविटी 1.2 समझा दीजिए तो, चैप्टर 1 का। एक्टिविटी 1.2 बेटा, चैप्टर 1 स्टार्ट करने दो बेटा। एक्टिविटी 1.2 ओके। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स अर्ली डिस्कशन। ओके, एकदम अर्ली डिस्कशन। सबसे पहले किसने एसिड के बारे में, बेस के बारे में या सॉल्ट के बारे में जिक्र किया था, वो हम लोग देखते हैं। We will talk about Anthony Lavoisier and Humphrey Davy। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले जिक्र किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो चलिए, उन्होंने अपने डिस्कशन में एसिड के बारे में क्या बोला वो देखते हैं। एसिड के बारे में लवोसियर और डेवी ने बताया कि ऑल एसिड्स will compulsorily have hydrogen in the form of H plus। देखिएगा, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि एसिड का बेस मीनिंग क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए जितने भी एसिड होंगे, देखिए ध्यान से, जितने भी एसिड होंगे उसमें ये कंपलसरी है कि उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। दुनिया में जितने भी एसिड होंगे, कोई भी एसिड होगा, उसमें हाइड्रोजन रहना ही है। जैसे देखो कि HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। तो बोला जा रहा है कि जितने भी एसिड्स दुनिया में होंगे, ये जरूरी है कि उसमें हाइड्रोजन रहेगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ H+, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटॉन। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ H+। यदि मैं इसको लिखूं HCl को, तो क्या रिटन एज H+ और Cl-। यदि ये टूटेगा अपनी आयंस में, इसको भी मैं लिख सकता हूं 2H+ SO4 2-। सिमिलरली इसको लिखा जाता है H+ NO3-। ओके, अब ये प्रोटॉन का मतलब क्या हो रहा है? अब सभी को मालूम है H+, हाइड्रोजन जो होता है 1H1, ठीक है ना? 1H1 का मतलब होता है इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना हो बताओ तो? 0।
जीरो। न्यूट्रॉन एक भी नहीं होती है। हाइड्रोजन एटम का ये कहानी होता है। पर यदि आप एक हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो वो बनती है H+। और H+ में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, एक ही प्रोटॉन है ना, तो H+ को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू अ प्रोटॉन। ओके, तो एसिड में वही होती है, H+ होती है, H+ से H+ है, ठीक है। अब समझ लो डेफिनेशन को। जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें जरूरी है कि हाइड्रोजन रहेगा, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा H+ फॉर्म में। और सर एसिड वाला फिर से बता दीजिए ना। क्या सर एसिड वाला फिर से बता दीजिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सुनाई कुछ नहीं दिया था। हाँ, आपका नाम क्या है जनाब, जल्दी बताइएगा। सर प्रेम कुमार। बेटा आप लेट आए हो, ठीक है ना प्रेम कुमार? यस सर। हाँ, तो लेट आए हो इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो यस सर। आपका ये काम है कि ये लेक्चर जब चढ़ जाएगा आपके ऐप पे तो वहां फिर से देखिएगा, ठीक है ना? ओके सर। चलिए, तो कहानी यहाँ पे ये है कि एसिड उन कंपाउंड को बोला जाता है जिनमें जरूरी से जरूरी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, और वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा? H+ के फॉर्म में रहेगा। अंडरस्टूड? और H+ को हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन। प्रेम कुमार अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। ओके सर। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई एसिड के बारे में स्टार्टिंग के दिनों में क्या बोला है। अब चलिए हम लोग आते हैं बेस। A base is a metallic oxide or metallic hydroxide or ammonia solution। देखो बेटा, मैं ये कोई मॉडर्न डेफिनेशन का नहीं बात कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन 200-250 साल पहले दी गई थी। ओके, तो बेस बेसिकली होंगे क्या? बेस होगा एक मेटेलिक ऑक्साइड। यदि एग्जांपल देखना चाहते हो, इट कैन बी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना? और मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके, या एमोनिया सॉल्यूशन। एमोनिया सॉल्यूशन, एमोनिया सॉल्यूशन मतलब एमोनिया को वाटर से पास किया गया है। जब एमोनिया को वाटर से पास करोगे तो वो बन जाती है NH4OH, ठीक है ना? एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, NH4OH। ओके, समझ गए? तो बेस क्या होती है? एक मेटल की ऑक्साइड या मेटल की हाइड्रो ऑक्साइड या एमोनिया की सॉल्यूशन, बोले तो एमोनिया हाइड्रो, ठीक है ना? और मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है, आप लोगों को मालूम ही है, ऑक्साइड जो होते हैं इट इज O2-, और हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है OH-। आई सपोज ये सबको मालूम होगा। तो ये तो हुई बेस के बारे में जानकारी। फिर नेक्स्ट इज सॉल्ट। Salt is formed by the interaction of acid and base। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलेगा तब एक सॉल्ट मिलेगी आपको। और वो कैसे बनता है, चलो हम लोग देखते हैं। Salt is formed by the interaction of acid and base। एसिड और बेस आपस में मिला, फिर क्या हुआ देखिए, in which H+ from acid is replaced by metal ion
और एमोनियम आयन। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एक मैं एसिड लेता हूं, ये बेस लिया, पहले मैं बेस ही ले लेता हूं, ठीक है ना। एक मैं बेस लिया, फिर मैं एक एसिड लिया, ठीक है। इन दोनों का मिलन हुआ, सॉल्ट बनेगा। पर कैसे बनेगा देखो, इन विच H प्लस फ्रॉम एसिड, एसिड का जो H प्लस है इज रिप्लेस्ड बाय, उसको हटा देगा, कौन हटाएगा, एक मेटल आयन हटा देगा या एक एमोनियम आयन हटा देगा। तो जब मेटल आयन हटाएगा तो क्या होगा देखो, H प्लस यहां से निकल जाएगा, ये H प्लस यहां से निकल जाएगा, ओके, और यहाँ बढ़ जाएगा Na प्लस, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O। तो ये वाली जो NaCl है ये सॉल्ट है, ये वाली सॉल्ट है, ओके, अंडरस्टूड। सिमिलर रिएक्शन ऐसे भी हो सकता था, एमोनिया का केस देखो, एमोनियम आयन NH4OH HCl, तो NaCl एक एग्जांपल है सॉल्ट का। तो NH4H+ को हटाएगा, NH4 वहां पे बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा NH4Cl plus H2O, NH4Cl plus H2O, तो NH4Cl भी एक सॉल्ट। अंडरस्टूड कैसे बना, सॉल्ट बना जब एसिड और बेस आपस में मिला, जिसमें क्या हुआ H+ को मेटल आयन ने हटा के वहां बैठा, या एमोनियम का आयन भी वहां पे जाके बैठा, तो सॉल्ट बनी। तो ये तो एकदम इनिशियल के दिनों में बात हो गई कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, लवोसियर और हम्फ्री डेवी ने बताया। बट हम लोग मॉडर्न थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय में आगे आते हैं और सबको एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी तो मैंने एसिड बेस सॉल्ट तीनों साथ में आपको बता दिया। बट आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलो एसिड को डेप्थ में देखते हैं, मॉडर्न डेज में एसिड के बारे में क्या जाना गया, एसिड कहां कहां पाया जाती है इत्यादि, ओके। और बेटा किसी को भी कोई डाउट है इस स्लाइड में तो पूछ सकते, एनी डाउट इन दिस स्लाइड यू कैन आस्क। जो बच्चे लेट आए हैं उनको छोड़ के, जो 2 बच्चे लेट आए हैं उनका भी नाम मेरे पास है, 3 बच्चे लेट आए। एनीबडी बेटा, कोई दिक्कत किसी को, आई सपोज नो, चलते आगे बढ़ते। एसिड्स, सबसे पहले हम लोग एसिड्स पढ़ते हैं, ओके। एसिड शब्द कहां से आया, इट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सावर, बोले तो खट्टा, अंडरस्टूड। तो एसिड जो होते हैं नॉर्मली उनका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, ठीक है ना, खट्टा टेस्ट। तो एसिड शब्द कहां से आया, इट्स क्लियर, एसिडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खट्टा, ओके, और एसिडस से बना एसिड। चलो, हमारे दिमाग में हमेशा ख्याल आता है कि एसिड जब हम बोलते हैं तो एसिड का मतलब क्या है, एक डरावना चीज जो नुकसान हमें पहुंचाता है, इट कैन हार्म अस। बट ऐसा नहीं है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एसिड होते हैं जिसको हम लोग लाइफ में रोज उपयोग करते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले उन एसिड को देखते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग है और हमारे आसपास हमें मिलता है। तो डे टू डे लाइफ में देखते हैं हम लोग कौन कौन से एसिड है हमारे,
हमारी लाइफ में कौन से एसिड का प्रयोग हम लोग हर रोज लगभग लाइफ में होती है, डे टू डे लाइफ में। कौन कौन से एसिड हम लोग देखते हैं? चलो सबसे पहले आई विल टॉक ऑफ एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का कहाँ प्रयोग होता है दिन में, मतलब हम लोग घर में कब कब करते हैं प्रयोग? घर में प्रयोग होती है एसिटिक एसिड की। कोई बता सकता है एसिटिक एसिड का कहाँ? विनेगर में। विनेगर, वेरी गुड। जो सिरका होता है ना, चाउमीन वाउमीन में हम लोग सफेद कलर का ये डालते हैं विनेगर, एक्चुअली वो एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन होती है, ठीक है ना। 7 से 10% एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करके बनाया जाता है विनेगर। ओके, तो एसिटिक एसिड जो होती है वो विनेगर में पाया जाता है, जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। ओके, इफ यू विल टॉक ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, जब बटर जो होता है ना, जब बटर खट्टा पड़ जाता है, मतलब रैंसिड हो जाता है, करेक्ट, जो करेक्ट टर्म बोलूं, रैंसिड बटर। जो बटर जो होती है वो रैंसिड हो जाती है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाती है बटर। इसमें जो बटर में जो फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट इज रैंसिडिटी। तो रैंसिड बटर में क्या होता है, ये वाला एसिड सीक्रेट होता है, ब्यूटेरिक एसिड, इसी के कारण खट्टापन आता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट बोले तो कौन कौन सा फल? सर नींबू, लेमन। ऑरेंजेस, ओके। फॉर्मिक एसिड, ये होता है मधुमक्खी और जो चींटी काटता है ना उसके डंक में, तो स्टिंग ऑफ बीज एंड मधुमक्खियां और चींटी के स्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना नुकसान नहीं करेगा ये जो एसिड है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमें नुकसान करता है। यदि एक्सटर्नली मेरे हाथ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाए तो बहुत नुकसान। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूसेस। में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होती है, बट ये एसिड हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हमारी पेट की कुछ ऐसी बनावट है, एक ऐसी कोटिंग है उसके अंदर में, जिसकी वजह से ये जो खाने को पचाने में इस्तेमाल होती है, बॉडी में नेचुरली सीक्रेट होती है। लैक्टिक एसिड, ये तो सबको मालूम है, बताया था पहला चैप्टर में। कहाँ मिलता है? कर्ड में। नॉर्मली मैलिक का ये एप्पल्स में पाया जाता है, चाय में बहुत कम एप्पल्स में अच्छे खासे मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। ओके, ओलिक एसिड, ओलिक ऑलिव ऑयल, वहां पे मिलता है हमें ओलिक एसिड। और देखते हैं चलो कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एसिड, कोई मुझे कहाँ मिलता है वो ऑक्सैलिक एसिड? टमाटो। टमाटर में सर सावर मिल्क में सर। टोमेटो सर। मिलता है, दूध में। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाई जाती है, टमाटर में। और इसकी एक बड़ी खासियत है, यदि आपके कपड़ों पे इंक का
इंक गिर जाता है। तो यदि आप टमाटर रगड़ दोगे ना तो उसके ऊपर तो इंक का जो दाग है वो आपका निकल सकता है। अब थोड़ा मोड़ा टमाटर में नहीं होगा क्योंकि टमाटर में 80% वाटर होती है। टमाटर स्टीरिक एसिड, फैट्स, फैट्स में मिलते हैं स्टीरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सबको मालूम होगा। जल्दी बताओ किसी को टार्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा? टैमरिंड। इमली में, इमली में पाई जाती है। टैमरिन टैमरिक में पाई जाती है, ये भी रहता है। And one is uric acid. यूरिक एसिड यूरिन, ह्यूमन यूरिन में होती है और ये ज्यादा नेचुरली ऑकरिंग कुछ एसिड होते हैं और इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रटने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, एक दो बार जस्ट दिमाग में देखे रहना, आ जाएगी एग्जाम में। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एसिड जो हम लोगों ने देखा। एसिड में सिट्रस फ्रूट चीटी उटी का काटता ही हमको, मर थोड़े ही जाते चीटी काटने से। ओके, खाना अच्छी रहा है, दही खा रहे हैं, एप्पल्स, ऑलिव ऑयल का प्रयोग होता ही है लाइफ में, टोमेटो, टेमरिंड, ग्रेप्स, these are all part of our life. So we हमारे life modern definition of acid. चलो एसिड का हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। बेटा ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेडिकल जो भी बच्चे पढ़ने जाओगे आपको फर्स्ट ईयर मेडिकल में या फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जो करोगे आप लोग, वहां पे ये चैप्टर पढ़ाई जाती है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, बेस की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, खासकर एमबीबीएस में है तो सिलेबस में, पर वहां पे वो लोग पढ़ाएंगे नहीं इस चैप्टर, वो नॉर्मली पार कर देंगे। तो प्लीज अच्छे से समझ लो इसे ध्यान से। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, एसिड की जो मॉडर्न डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, दैट वी विल सी। ओके, चलिए an acid is a compound that contains one or more hydrogen atom and when या लिख दो one or more hydrogen and when dissolved in water gets hydronium ion as the only positively charged
देखिएगा एसिड क्या होती है, ये एसिड की मॉडर्न डेफिनेशन है। एन एसिड इज द कंपाउंड, सबको मालूम है कंपाउंड होगी, दैट कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन, उसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो सकती है। तो एग्जांपल के रूप में देखते हैं HCl एक हाइड्रोजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दो हाइड्रोजन, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड तीन हाइड्रोजन है। तो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो सकती है। ओके, एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और जब वो पानी में रहती है, यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन, यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O+, ठीक है, एंड यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन, जब पानी में डालोगे तो वो हाइड्रोनियम आयन देगी एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल। बोलने का मतलब एसिड में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, ये तो क्लियर है, और जब आप एसिड को पानी में डालोगे तो वो आपको देगा हाइड्रोनियम आयन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव रेडिकल है। एक यूनिट जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, अ ग्रुप ऑफ आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होती है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ग्रुप ऑफ आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज रेडिकल। ओके, अब चलो देखते हैं ये कैसे हमें मिलता है। तो एसिड हुई HCl, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन है इसमें, चलो डेफिनेशन का एक पार्ट में समझ आ गया। और जब हम उसको पानी में डालना, ओके, जब हम उसको पानी में डालें तो हमें मिली हाइड्रोनियम आयन। कैसे मिला देखो, एक H है और एक H2O, ठीक है ना, H2 और H, H3 और ये O, H3O+, ठीक है ना, और क्या बचा Cl- प्लस Cl-। ओके, तो ध्यान से देखनी है समझ के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जिसमें एक हाइड्रोजन है, जब हम उसको पानी में डाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक हाइड्रोनियम आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, एक हाइड्रोनियम आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है। ये हुई एसिड की डेफिनेशन। ओके, H2SO4 को डालते हैं पानी में, क्या होता है H2SO4 प्लस H2O। ओके, ध्यान से देखिएगा, H2SO4 इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2HSO4, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HHSO4। किसी को दिक्कत? H2SO4 को मैंने लिखा HHSO4। ओके, देना देना बात करेंगे। हेलो, हाँ बड़ा बोतल देके खरीदे हैं, उसको भूल जाइए। ये कौन गधा लड़का है? हेलो, कौन है ये? क्या नाम है इस बच्चे का? संतोष सर, संतोष सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। इस देख बच्चे रहा का नाम क्या है? कौन है ये? देख नहीं पाया था सर कि कौन सा क्या। अच्छा चलिए, हम अभी एक्टिव। आदित्य खात्री लिखा हुआ है सर। ओके ठीक है, चलिए बेटा अपने माइक को बंद रखो आप लोग जो भी हो, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर सोचते रहना, बैठ के घर में पढ़ते रहना, ठीक है। H2SO4 को हम लोग लिख सकते हैं HHSO4। किसी को कोई दिक्कत? नो, दो H है तो HHSO4 मैंने लिखा। तो अब क्या होता है, एक H एक H2O से कंबाइन करेगा, ठीक है ना, एक H एक H2O से, दूसरा H दूसरा H2O से कंबाइन करेगा, तो हमें मिल गई दो हाइड्रोजन आयन। ओके, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन आयन बन गया, बची क्या SO4 प्लस SO4, ठीक है ना। आप चाहो तो H3PO4 को चेक कर लो, H3PO4 तीन H है तो तीन वाटर की जरूरत पड़ी, बने तीन हाइड्रोनियम आयंस,
प्लस PO4 3 माइनस। ओके, तो बस डेफिनेशन में कुछ तो पढ़ा हुआ नहीं है, ध्यान से समझना है। एक एसिड जो होती है, एक कंपाउंड है, दिख रहा है ये कंपाउंड है, that contains one or more हाइड्रोजन, उसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और जब हम उसको पानी में डिसॉल्व किए, तो हमें मिला हाइड्रोनियम आयन मिला एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये डेफिनेशन है एसिड। ओके, तो अब चलो हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली ये हाइड्रोनियम आयन है क्या, ये कहां से आती है, बेसिकली है क्या, डेफिनेशन क्या हो सकती है। A hydronium ion is a hydrated H+ ion। देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो समझना है। हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो एक हाइड्रेटेड मतलब पानी लगा हुआ H+ आयन होता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब इन सब एसिड को HCl को पानी में डालें, H2SO को पानी में डालें या इसको पानी में डालें, तो होता क्या है, इससे जो H+ और Cl- टूट जाए, इससे भी 2H+ और SO4 2- टूटेगा, और इससे भी 3H+ और PO4 3- टूटेगा। टूटने के बाद ये जो पार्ट है H+, 2H+ या 3H+, ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है ना। H+ स्टार्टिंग में क्या होता है, जब एसिड को आप पानी में डालें उस टाइम में वो अपने आयंस में टूट जाता है। H+ Cl-, H+ SO4 2-, H+ PO4 3- टूट जाती है। और ये H+ जो है ना, इट्स हाईली अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होती है। H+ इज हाईली अनस्टेबल, एकदम स्टेबल नहीं होती है वो। तो वो क्या करता है, जब हमें H+ पानी में मिलता है तो H+ पानी के मॉलिक्यूल से फटाक से कंबाइन, ओके। ये एक स्टेप में H3O नहीं बनता है बेटा, समझे, एक स्टेप में H3O कभी नहीं बनती है। पहले HCl पानी में जाते के साथ उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपस में वो खत्म होती है और टूट जाती है, वो टूट जाती है H+ और Cl- में। पहला स्टेप में कि दूसरा स्टेप में ये H+ कंबाइन होता है वाटर के साथ, H+ कंबाइन होता है वाटर के साथ और बन जाता है H3, ठीक है ना। ये वाली स्टेबल है, दिस वन इज अनस्टेबल, ओके। तो बेसिकली क्या होगा, H+ आयन में वाटर लग गया, मतलब H+ आयन क्या हुआ, हाइड्रेट। तो हाइड्रेटेड H+ आयन इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ये फंडा आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके। हाइड्रेटेड H+ आयन इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, ओके। अब देखिएगा, जब केमिस्ट्री आप पढ़िएगा, खासकर आपको लिखा हुआ मिलता है यदि H+ से, ओके। केमिस्ट्री में यदि कहीं आपको H+ लिखा हुआ मिलता है तो बेटा इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन ही है, ठीक है ना। क्योंकि IUPAC ने ये कन्वेंशन दिया है कि H3O+ इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि यदि आप सिर्फ H+ लिख दो तो इसका मतलब समझ लेना है कि H+ का मतलब H3O+ ही है। तो दिमाग में कंफ्यूज मत होना, यदि सिर्फ H+ लिखा हुआ है एसिड वाले चैप्टर सब में तो समझ लेना ये H+ का मतलब क्या है, H3O+ ही, ओके। कन्वेंशन के हिसाब से H+ का मतलब H3O+ ही, ओके। बेटर इसको ऐसे लिख, H+ एक्वस तक तो और अच्छे से समझ जाओगे। IUPAC ने बोला कि H+, IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने बोला कि H3O+ को आप H+ लिख दो तो लोग समझ लेना चाहिए कि H+ यही बोल रहा है। बट आपको मैं बोलूंगा अच्छा से लोगों को समझाने के लिए, H+ के बगल में एक्वस लिखते हैं। H+ एक्वस बोलने का मतलब H+ पानी के साथ है, तो ये बना वेरी गुड। या इसको और एक तरीके से लिखा जाता है OH3 भी लिखा जाता है,
सिंपल है, जो H3O प्लस होता है ना, इसमें OH3 प्लस, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। सिंबल ओके, H प्लस एक्वस मतलब हाइड्रोनियम आयन, OH3 प्लस भी हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो आइडिया शुड बी क्लियर विथ यू ऑल। आई सपोज इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सर OH3 प्लस मतलब सर OH3 एक ही उससे बात रिपीट है, कर देंगे। OH3 को ऐसे लिख दो ना, H3 आगे लिख दो, फिर वो बाद में लिख दो, बात तो एक ही है। H3 सर आगे पीछे लिखने से सर कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली देखो रीजन क्या है इसको आगे पीछे लिखने का, मैं बता रहा हूँ। इस तरह लिखोगे तो पता चलता है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज आती है वो सिर्फ हाइड्रोजन के चलते आती है। इस तरह यदि इंडिकेट करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? ऑक्सीजन के चलते पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन के चलते पॉजिटिव चार्ज है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यू कैन राइट। ओके, और सर हाइड्रोनियम आयन और फॉस्फेट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बेटा हाइड्रोनियम रिएक्ट नहीं करेगा था। बेटा मैंने आपको अभिजीत ये बात आपको मैंने बताया था ना, सॉल्यूशन होती है ये, इसको पानी में घेर लेता है चारों ओर से। ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में कि क्यों नहीं जुटता है, ये पहले मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो उसको बीच में भी लाने की जरूरत है। पानी में Na+ और Cl- टूट जाती है। NaCl यदि आप लेते हो तो पानी में Na+ और Cl- टूटती है, पर क्यों नहीं कंबाइन करती है, ये डिस्कशन हमारी बात की हायर क्लास में, ये डिस्कशन आएगी और मैंने आप लोगों को समझाया है ये चीज। तो प्लीज not required now, later we will discuss that. They does not combine, there are reason क्यों नहीं combine करते। okay, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत? नो, चलिए टाइप्स ऑफ, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। देखिए एसिड कितने प्रकार के होते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप जो हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है एसिड डिराइव फ्रॉम, acid derived from plants or animals। जो एसिड को आप प्लांट या एनिमल से डिराइव करते हैं, या वो जो एसिड आपको प्लांट या एनिमल से मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और एक पॉइंट इसके बारे में जान लो, दे कंटेन कार्बन, उसमें कार्बन होता है। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन रहेगा ही रहेगा। दे आर वीक एसिड। कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लो। ऑर्गेनिक एसिड जो होती है वीक एसिड होती है, नुकसान नहीं करती है आपके स्किन को, आप इसे कंज्यूम भी करते हैं, बहुत आदमी इसको खाते भी हैं। एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो ऑक्सैलिक एसिड, COOH होल ट्वाइस, खाते हैं, टमाटर में है ऑक्सैलिक एसिड, हम इसे खाते हैं। कहां से मिलता है? प्लांट से ऑक्सैलिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड HCOOH, ठीक है, ये एंड्स एनिमल्स हो गए उससे मिलता है। तो ऑर्गेनिक एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स या एनिमल्स से मिलेंगे। दे कंटेन कार्बन, उसमें कार्बन बेसिकली रहेगा, है ना, कार्बन। ओके, दे आर वीक एसिड, वो वीक का नुकसान नहीं करता है। सेकंड टाइप इनऑर्गेनिक एसिड, acid that are derived from minerals, जो एसिड हमें मिनरल्स से मिलता है, ओके, उन्हें हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। इन एसिड को बोला जाता है मिनरल एसिड, दे आर आल्सो नोन एज उन्हें हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। They are strong acid, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ गए तो हमें स्किन को हार्म भी कर सकते हैं। एग्जांपल देखा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सबको इन सबका नाम मालूम है ना, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, मैंने बता दिया, फर्स्ट चैप्टर में सारा कुछ बता दिया। एसिड के सारे नाम मैंने बता दिए हैं, तो प्लीज रेफर कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। बट एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे जो हमें देखना है, और इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन वार्बन नहीं रहेगा, डू नॉट कंटेन कार्बन, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं रहना है। बट एक एक्सेप्शन है, H2CO3, कौन सा एसिड है, नाम क्या बताएगा कोई? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड contains carbon but as derived from minerals, ये एक्सेप्शन। तो H2CO3 एक इनऑर्गेनिक एसिड, इट्स एन इनऑर्गेनिक एसिड, ओके बेटा, H2CO3 इनऑर्गेनिक एसिड है, बट इसमें कार्बन प्रेजेंट है। मैंने बोला कि इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं रहेगा, बट एक एक्सेप्शन है, कार्बोनिक एसिड में कार्बन रहेगा और वो मिनरल से मिलती है, इसलिए हम इसे इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। और इट्स अ वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड, वीक एसिड। ओके, गॉट इट। तो एसिड को हम लोगों ने दो में बांटा, ऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन रहते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वो मिलता कहाँ है? मिनरल्स से मिलता है, ओके। और एक एक्सेप्शन दिमाग में रखना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन है उसमें, फिर भी हम इसको इनऑर्गेनिक एसिड मानते हैं, क्यों? क्योंकि मिनरल से मिलता है और ये वीक एसिड, ओके। और इसका इस्तेमाल होता है, कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, सोडा वाटर, वो सब में कार्बोनिक एसिड होता है, हम लोग इसे पीते भी है ना, हमें नुकसान नहीं करता है। एनीबॉडी, ये दो पार्ट में कोई दिक्कत तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर आप बोलिए, सर एरो डाल के आप क्या लिखे थे? कौन सा है? जो एक्स मतलब जो वीक एसिड के वीक कार्बोनिक एसिड में एसिड लिखे।
कार्बोनिक एसिड सर लिखे थे। हाँ ओके सर। कार्बोनिक एसिड लिखा था और वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, वही लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रा एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड में एक और एसिड आती है हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। आई सपोज ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। दिस डिस्कशन इज डन इन चैप्टर 1। Yes, sir. यस, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड का मैंने डिस्कशन कर चुका हूं चैप्टर 1 में। वहां से यस सर, हाँ बोलो, बोल रहे हैं कि कर चुके हैं। बोलिए। कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। बोल रहे थे कि आप कर चुके हैं डिस्कशन, यही बोल रहे हैं। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड की डिस्कशन हो चुकी है चैप्टर 1 में, बट मैं एग्जांपल के थ्रू एक बार क्लियर कर देता हूं। ये भी टाइप ऑफ एसिड है। हाइड्रा एसिड वो होता है कि जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल HI, दिस इज हाइड्रो आयोडिक एसिड, और इनका नेमिंग में हम लोग हाइड्रो डालते हैं आगे। दिस इज हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, दिस इज हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इन सबके नाम के आगे हमें हाइड्रो लगाना है। ओके, हाइड्रो आयोडिक या हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोसल्फ्यूरिक लिख सकते हो। ओके, इनमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऑक्सी एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल H2SO4, H2SO3, HNO3, जिनका नाम सिंपली ये पे आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और सर H2S एसिड होता है, H2S। हाँ, इट्स हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसका नाम है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग की डिस्कशन हो चुकी है। The next topic that we will see is concentration of an acid. Concentration of an acid. अब ये क्या है देखते हैं। It is the amount of acid present in a definite amount of its solution. ठीक है, देखो हमेशा एक दिमाग में रखना है, एसिड हमेशा एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि फॉर एग्जांपल HCl, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पर ये यदि ड्राई है तो ये एसिड नहीं है। ओके, ये ड्राई है तो एसिड नहीं है। यदि ये एक्वस है तभी एसिड है। सिमिलरली H2S यदि ड्राई है तो ये एसिड नहीं है, ये एक्वस है तभी एसिड है। ओके, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड यदि हम लोग लिखते हैं HBr, नहीं ये एसिड नहीं है, ड्राई है, एक्वस साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा तब वो एसिड। ओके, तो बोलने का मतलब है कि हमेशा एसिड जो एग्जिस्ट करता है वो सॉल्यूशन में करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। तो अमाउंट ऑफ एसिड, कितना एसिड जो है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, कितना एसिड एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वी कॉल इट एज कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। ओके, और कंसंट्रेशन के हिसाब से हम एसिड को दो पार्ट में बांटते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड।
तो ज्यादा इसमें कुछ सोचने का है नहीं। डाइल्यूट मतलब क्या है? अ सैंपल ऑफ एसिड that contains large amount of water। आपको एक एसिड का सैंपल दिया गया, ठीक है ना? आपको एक एसिड का सैंपल दिया गया, उसमें पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी है, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। कौन सी एसिड? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा? A sample of acid in which there is negligible amount of water। एक एसिड का सैंपल जिसमें पानी जो है ना के बराबर, एक एसिड का सैंपल जिसमें पानी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, ओके, वी कॉल इट एज कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, ये आप लोग कैलकुलेशन वाली पार्ट है, सीनियर क्लास में पढ़ोगे आने के बाद। कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड का मतलब होता है एक गिवन सैंपल है, ठीक है ना, एसिड का, अब उसमें कितना एसिड है उस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, पानी कितना है, एसिड कितना है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। और कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। डाइल्यूट एसिड, उसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। कंसंट्रेशन में, सॉरी, कंसंट्रेटेड में पानी बहुत कम, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लिखता हूं, देखिए जरा, the property of an acid, very important point, the property of an acid is the property of its एसिड में एसिड का कोई गुण नहीं होता है यदि वो ड्राई है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिपेंड करती है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यदि हाइड्रोनियम आयन वो एसिड निकालने का कैपेबिलिटी रखता है पानी में जाने के बाद, तभी एसिड की प्रॉपर्टी आएगी उसमें। यदि वो पानी में जाने के बाद मानो हाइड्रोनियम आयन नहीं निकाल पा रहा तो उसमें एसिड के गुण नहीं। अंडरस्टूड? तो कभी भी ये दिमाग में मत रखना कि यदि HCl सिर्फ लिखा हुआ है, नॉर्मली हम लोग HCl लिखते हैं तो समझ लेते हैं, ये तो कन्वेंशन है IUPAC का कि HCl सिर्फ लिखे तो इसका मतलब हम समझ लिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब इसका इंटरनल मीनिंग हम देखते हैं, HCl aqueous, दिस इज द इंटरनल मीनिंग, HCl aqueous, अब हम इसे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड की गुण तभी आई जब ये पानी में घुसा और ये वाला आयन निकला, ये वाला आयन निकल गया, एसिड का गुण आ गया। समझ गए? तो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्वाइट क्लियर? इसे दिमाग में रखना। ओके, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्लाइड, यू कैन आस्क मी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए ना सर। कौन सा बेटा बोलो? सर लास्ट लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। लास्ट, आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े हुए हो, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को कौन से कलर में चेंज करता है? रेड, रेड कलर में। रेड, रेड कलर में चेंज कर देता है। आप समझना, इसी पार्ट को समझा रहा हूं। ड्राई HCl does not change color of litmus, but moist HCl
कैन चेंज। आप बेटा जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है अभी वो इसका जवाब दो। ड्राई HCl डज नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस। क्यों? ड्राई लिटमस सॉरी ड्राई HCl जो रहता है, HCl यदि ड्राई है तो उसमें तो पानी नहीं है, और पानी नहीं है, जब तक पानी नहीं है तो हाइड्रोनियम आयन, जब तक पानी नहीं है तब तक हाइड्रोनियम आयन कहां से निकलेगा? समझिए बात को। ड्राई HCl भी ड्राई है, जब ड्राई है तो उससे कोई हाइड्रोनियम आयन नहीं निकलेगी, और जब कोई हाइड्रोनियम आयन नहीं निकलेगी तो लिटमस का कलर भी नहीं चेंज होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के कारण ही एसिड का गुण आता है, और वही यहाँ पे लिखा गया है बट मॉइस्ट HCl कैन चेंज। मॉइस्ट HCl क्यों चेंज करती है? क्योंकि जैसे ही HCl को मॉइस्चर मिला, पानी मिला, हाइड्रोनियम आयन आ गई, और हाइड्रोनियम आयन आने के कारण एसिड के गुण आ गए, और एसिड का गुण आ गया तो कलर भी चेंज हो गया। कोई दिक्कत? अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ और सिर्फ यदि हाइड्रोनियम आयन निकले हैं तभी आएगी, यदि हाइड्रोनियम आयन नहीं निकली है तो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बेटा क्लियर हुआ जिसने पूछा था? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। इसमें और किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीबॉडी? एनी प्रॉब्लम? नो? तो बेटा ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। आगे हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और आपके लिए एक छोटी सी क्वेश्चन भी मैं देते हुए जा रहा हूं। शायद बहुत बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं। अ स्मॉल क्वेश्चन आपके सोचने के लिए। आपको बोला गया है एक एसिड को डाइल्यूट करो, तो आप क्या करोगे? आप इसमें एसिड लिए हो और ऊपर से पानी डाल दिया, ठीक है? या डाइल्यूशन कौन सा मेथड अपनाओगे? फॉर डाइल्यूशन मेथड ए या मेथड बी? यहाँ पे आप पानी लिए हो और ऊपर से बूंद बूंद करके एसिड गिरा हो। ये एसिड एक ड्रॉपर से आप गिरा, और ये रॉड है, इसमें भी एक रॉड रख लो, चलाना है रॉड। ओके, दिस इज अ रॉड। बड़े तो पूछा गया कि फॉर डाइल्यूशन ए मेथड अपनाएंगे कि बी मेथड अपनाएंगे? नीचे में एसिड है, पानी ऊपर से डाल रहे हैं एक ही बार में और मिला रहे हैं साथ में, और नीचे में पानी है और ऊपर से बूंद बूंद एसिड डाल रहे हैं और मिलाएंगे। आपको ये सोच के आना इन द नेक्स्ट क्लास, एंड प्रोबेबली क्लास के बिगिनिंग में बी। हाँ वो मैं समझ गया, कुछ बच्चे को मालूम होगा जिसने अच्छे से पढ़े होंगे, बट सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपको इसकी आंसर ढूंढ के आनी है इन द नेक्स्ट क्लास अच्छे से। गॉट इट? एंड हो सके तो इसके आंसर लिख के लाना। क्यों? गॉट इट? चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।